अगर रोना धोना हो गया हो, इमोशनल सपोर्ट सीख कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कम बैक फॉर योर May 26 सीए इंटर एग्जामिनेशन। हाय, मेरा नाम है सी आदित्य शर्मा और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे मैं और आप मिलकर इस सीए इंटर एग्जाम May 26 में कम बैक करने वाले हैं। हो गया रिजल्ट, रो लिए अपन दोनों, मेरे को भी बुरा लगा है बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप अगर उनमें से एक हो कि आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप भी कहीं ना कहीं अपसेट हो। हाँ, जो लोग का क्लियर हो गया है उनको बहुत ज्यादा तहे दिल से कांग्रेचुलेशंस, वेलकम टू सीए फाइनल। लेकिन ये वीडियो दोस्त आपके लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली कम बैक करना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे को बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसा कैसे हो गया कि हम लोग अकाउंट्स के पेपर में अच्छा नहीं स्कोर पाए, वाई हम लोग अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, वाई मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट स्कोर वेल इन द सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स, जो तुम्हारा पेपर नंबर 1 है। तो ध्यान से सुनना, आज मैं कुछ चुनिंदा गलतियों की बात करने वाला हूं, क्या बच्चों ने मिस्टेक कर दिया मैं उसकी बात करने वाला हूं। सो 5 मिनट अगला बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेगा, मेरे को सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट चाहिए गाइस, ध्यान से सुनना। सुनो, मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बता दूं कि मेरा नाम है सी आदित्य शर्मा एंड आई हैव बीन टीचिंग सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स पेपर नंबर 1 एंड सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पैन इंडिया लेवल since the past 4 years. I have taught more than 8,000 plus students including 20 plus rankers at the CA इंटर एंड सीए फाइनल। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज करके स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपसे बात करने वाला हूं। कोई इधर इमोशनल ट्रॉमा, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होने वाला है। कम बैक का बात करने वाले हैं, सोल्यूशन का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो बच्चों ने करी है। क्या कॉमन मिस्टेक बच्चों से हो गई सर? तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक स्ट्रेट बात करना चाहता हूं आपसे। 2 कॉमन मिस्टेक जो बच्चों ने करी। पहला, वो लोग प्रैक्टिस सही से नहीं करके गए। अकाउंट्स का पेपर जो है ना, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग, और बच्चों ने प्रैक्टिस किया ही नहीं। दूसरा, डिड नॉट कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड, अकाउंट्स का पेपर एक लेंथी पेपर आता है और अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो ना तो आपके एग्जामिशन लाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिड नॉट कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। अगर आप वेल प्रैक्टिस कर पाओगे तो आप पेपर प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको समझा क्या मैं क्या बोला? एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस 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 कीजिए ताकि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो पाए। इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप कुछ सॉल्व करते हो, टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क के क्वेश्चन को 7.5 मिनट दीजिए। 1 मार्क इज 1.5 मिनट। अरे आपको समझा? ठीक है। अब सुनो, अब आता है मेन प्रॉब्लम, डिड नॉट सॉल्व पेपर्स और ICAI लेवल क्वेश्चंस। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको सीए एग्जाम क्लियर करना है तो ये एक चीज आपकी नैया पार लगा सकती है। आपको इंस्टीट्यूट के पेपर्स बैठ के सॉल्व करने पड़ेंगे और ICAI लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बच्चे क्या करते पता है? अपनी क्लासेस के क्वेश्चंस कर लिए, जो मॉड्यूल लगा वो कर लिए। अरे बाबा, इंस्टीट्यूट के पास एग्जाम के क्वेश्चंस तो देखो, इंस्टीट्यूट क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो तो देखो। वो नहीं करके जाते बच्चे एंड दैट इज वाई दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरा, रॉन्ग स्ट्रैटेजी। एक बच्चे ने मुझे बहुत एक अच्छा डायलॉग मारा था जो मैंने आपके सामने लिखा है। वो डायलॉग ये है, मैंने बच्चे को पूछा बेटा अकाउंट्स में अच्छा क्यों नहीं आया? बच्चा मुझे कहता है सर मैं अकाउंट्स को ऑडिट करके गया था। क्या सर? मैं अकाउंट्स को ऑडिट करके गया था, मतलब मैं अकाउंट्स का ऑडिट करके गया था, अकाउंट्स को टिक टिक करके गया था। मैंने कभी भी बैठ के उसको प्रैक्टिस नहीं करा। मैंने 2-3 रैंडम वीडियोस देख ली जहां फैकल्टीज ने ये कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस मत करो, आप सिलेबस कंप्लीट करने की ट्राई करो। अरे सिलेबस तो तब कंप्लीट होगा ना जब आप बैठ के उसको लिखोगे। तो भले ही आप 4 से 5 क्वेश्चन ऑडिट करो लेकिन 6वां आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इट्स अकाउंट्स। आपको समझा मैंने क्या बोला? तो प्लीज उसको ऑडिट मत कीजिएगा। अब आता है बिगेस्ट ब्लंडर, कि सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे लोग ने क्या किया। ध्यान से सुनना, देखो ऑन ICAI वेबसाइट अगर आप जाके चेक करते हो ना, इंस्टीट्यूट ने सामने से तुमको एक बात बोले जिसको तुम आज तक कैच नहीं कर पा रहे हो। इंस्टीट्यूट ने सामने से बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैज अ वेटेज ऑफ 78 मार्क्स। 78 मार्क्स का वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग है वेटेज वो चैप्टर्स का है। अब बच्चों को दिक्कत आता है लैक ऑफ एएस क्लैरिटी। इंस्टीट्यूट सामने से आपको बोल रहा है कि मैं 78 मार्क्स का एएस पूछने वाला हूं और बच्चों को एएस में ही क्लैरिटी नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट छाती ठोक के बोल रहा है कि बेटा ये अच्छे से कर, इसका मार्क्स ज्यादा है, तुम वही अच्छे से नहीं कर रहे, तुम लगे हो अपने बायबैक करने में, तुम लगे हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने में। अरे ठीक है, पर एएस में तो ध्यान दो, बिकॉज इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है बच्चों, और इसलिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको इंस्टीट्यूट कह रहा है।
आपको समझा? एंड दैट इज वाई हमने क्या कर रखा है, हमने आपके लिए ना एक स्पेशली डिजाइन कोर्स डिटेल वाला फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लॉन्च किया है करके, स्पेशली डिजाइन कोर्स। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को आगे कर लो, लेकिन अगर आप 2 मिनट शांति से सुनना चाहते हो मैं आपसे क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने रहा हूं, मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा, मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि हमने कुछ नया किया है इस बार। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, एकदम ध्यान से सुनना। हमने क्या किया है, एक डिटेल कोर्स सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लॉन्च किया है विथ न्यू क्वेश्चंस, और ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है। व्हेन आई से लेटेस्ट रिकॉर्डिंग में क्या होता है पता है, बहुत सारे बच्चों के पास ना मेरे पुराने रिकॉर्डिंग्स भी पड़े हुए हैं, या यूट्यूब पे भी मेरे पुराने रिकॉर्डिंग्स है। बेटा वो पुराने रिकॉर्डिंग्स है, वो अब काम के नहीं आएंगे, बिकॉज मैंने इस रिकॉर्डिंग में नए नए लेटेस्ट क्वेश्चंस, आईसीआई लेवल के क्वेश्चंस ऐड कर दिए, और सारे के सारे ऐड कर दिए जो आपके अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है। अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? और उतने अगर आप कर लो ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकाउंटिंग साइंस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कर पाओ। एंड दैट इज वाई मैंने आपको यह भी बताया कि देखो मैंने कौन से टॉपिक इसमें डाले हुए और डिटेल्ड है, एकदम डिटेल्ड है। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि तुम फटाफट, तुमको फैकल्टी ऐसा फटाफट उड़ा दे और तुम फटाफट क्वेश्चन ऊपर ऊपर से कर लो। नो, इट्स डिटेल, मतलब एक बार तुमको अपना टाइम उसको देना पड़ेगा। देखो भाई 78 मार्क्स का सवाल है भाई साहब, कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है? तो तुमको अगर उसमें थोड़ा सा वीकनेस है तुम्हें फटाफट उसको देखना तो पड़ेगा करके, ठीक है? सवाल आते हैं सर हम कैसे देखेंगे, तो मैं तुमको बताता हूं। देखो मैंने कौन से टॉपिक्स डाले हुए, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये देखो तुम्हारे सामने इतने टॉपिक्स है, मैंने इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें डाल दिए करके, देख लो तुम्हारे सामने करके। AS1 बोलो एप्लीकेबिलिटी, जिसमें अमेंडमेंट आया, बच्चों को ये तक नहीं पता है कि एप्लीकेबिलिटी चैप्टर में अमेंडमेंट आया करके, मैंने उस रिकॉर्डिंग में अमेंडमेंट भी कवर किया है। अरे आपको समझा? उसके बाद AS2 4 5 7 9 10 12 15 लेटेस्ट चैप्टर 16 17 18 19 24 25 लेटेस्ट चैप्टर 26 29, ओ शिट मैं भूल गया, 28 AS28 इंपेयरमेंट, वो भी इसमें है। मैं लिखना मेरा रह गया, मैं भी बता रहा हूं AS28 इंपेयरमेंट भी है इसमें। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अच्छा, इसके अलावा देखो और क्या क्या है, सुनो। आपको AS11 का मेरे से रिवीजन वीडियो मिलेगा। रिवीजन क्यों? बिकॉज AS11 अगर आप रिवीजन कर लोगे वो हो जाएगा इजी स्टैंडर्ड है। AS20 का रिवीजन वीडियो मिलेगा, बराबर सेम लॉजिक, और AS22 का भी आपको मेरे से रिवीजन वीडियो मिलेगा। सर बाकी सब क्या है? बाकी सब एकदम डिटेल्ड है, ठीक है? एकदम प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, फ्रेश रिकॉर्डिंग्स है, और लेटेस्ट क्वेश्चंस है, आईसीआई लेवल के क्वेश्चंस है। ये कर लोगे तो तुम्हारे 70 मार्क किधर नहीं गए। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो AS28 भी इसमें ऐड होगा, उसके साथ साथ ये 3 का रिवीजन मिल जाएगा। सर ये तो मजाक हो गया, सर ये तो सारे अकाउंटिंग साइंस कवर हो गए। अरे मैं भी तो तुमको यही कह रहा हूं भाई साहब, इस बार अपने को थोड़ा अलग मेहनत करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 10% रिटर्न निकाला है बच्चे लोग। आपको समझा मैंने क्या बोला? एंड इसके साथ साथ टेन टेन, ये देखते हो ये एक्चुअली मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल इसका भी रिवीजन मैंने रेडी रखा है। कंपनी फाइल अकाउंट जो है वो मैंने आपके लिए रेडी रखा है। उसके रीजन बहुत सिंपल है बच्चे लोग, बिकॉज ये 14 मार्क्स का आपकी एग्जाम में आता है करके इंस्टीट्यूट वापस छाती ठोक के आपको बोल रहा है कि यार मैं तेरे को कंपनी फाइल अकाउंट्स पूछने वाला हूं करके, ठीक है? 14 मार्क्स का पूछने वाला हूं और आप पढ़ नहीं रहे भाई, वो तो गलत है, ठीक है? और इसलिए मैंने ये कोर्स आपके लिए जो डिजाइन किया है उसमें कंपनी फाइल अकाउंट भी जबरदस्ती ऐड कर दिया, ठीक है? तो अगर आप इसका वेटेज समझते हो, दिस इज बियॉन्ड 78 मार्क्स नाउ। आपको समझा मैंने क्या बोला? इतना अगर आप कर लोगे ना तो अकाउंट्स में हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जामिनेशन ना है करके। तुमको समझा मैंने क्या बोला? तो ये मेरे को आपसे बात करनी थी। रहा सवाल अब इस कोर्स के डिटेल्स की, तो 2 मिनट में आपसे वो भी चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? किधर गया? अरे यार ये सब फोटो वोटो ना अपन ने डाला ही नहीं। अपना वो ऐसा लॉजिक नहीं होता है कि वो फोटो दिखाओ ये सब। अभी तुम सुनो, अभी ध्यान से सुनो, मैं बताऊं तुमको। ये देखो किधर गया फोटो? अरे आना भाई, आता क्यों नहीं है? हाँ टेन टेन, आना भाई, आजा। ये देख, अरे आजा। अबे आना, आता क्यों नहीं है? हाँ ये देख, अब देखो तो ये जो मेरे को आपको बताना था, अपन ने क्या किया है, आपके एडवांस अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बूस्टर बैच है, बराबर। लैंग्वेज सीधी बात है, आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों मिलेगा। लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है? जो अकाउंटिंग साथ मैंने बोले सब है उसमें, और एडिशनल AS28 भी है, और 4 चैप्टर का आपको रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएगा, जिससे आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से कवर हो जाएगा। पूरा 60 से 70 मार्क तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? ये एप्लीकेबल है May 26 के लिए, September 26 के लिए एंड ऑनवर्ड्स। आपको एक मेन बुक मिलेगा, ऑब्वियसली प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है? व्यूज अनलिमिटेड है, ऑन एन एवरेज 100 आवर्स का ये है, ठीक है? रीजन बहुत सिंपल है कि अपन ने भगाया नहीं है, अपन ने उड़ाया नहीं, अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको कर रखा है, बिकॉज इस बार अपन कोई गलती पेपर नंबर 1 में अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सिंपल लॉजिक है ना बेटा, अकाउंट्स में अगर एग्जामिनेशन आया
तो ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, सो 100 आवर्स का अप्रॉक्स इसमें है। ये रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, एंड ये आपको जो सामने नंबर दिया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो अच्छा, ऑल्सो बीच में अगर अपने को डाउट आया तो मेरा पर्सनल नंबर भी टीम आपको दे देगी, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और बीच बीच में अपन एक जूम मीटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं बैच में। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पेक्टिव टाइम, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।